हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 7 फरवरी 2023। आज है 7 फरवरी और हम लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा ये है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई है, यानी कि याचिका दायर करी गई है एलिवेशन को लेके। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज है, उनका कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ था। उसी को लेके कई सारे ये लॉयर थे, इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ ये लॉयर थे। तो ये रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं इलीगल बताया जा रहा है। ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हुआ था। जो लॉयर हैं, बहुत सारे लॉयर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की, यानी कि याचिका दायर की। फिर एक ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई कि इस पर हम लोग सुनवाई करेंगे इस याचिका पे। ओपन कोर्ट क्या होता है? ओपन कोर्ट मीन्स कि जब कोर्ट की ट्रायल स्टार्ट है, जो हियरिंग्स है वो चल रही है और वहाँ पे लॉयर्स और फिर जो याचिका दायर करने वाले होते हैं वो पर्सन वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, यानी कि सभी के सामने में जो लाइव कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो होते हैं। उसी को हम लोग ओपन कोर्ट कहते हैं। और इसी ओपन कोर्ट में हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा कहा गया कि इस एलिवेशन जो जज का हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, हम लोग इस पर इंस्पेक्ट करेंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जज का ट्रांसफ़र या फिर रिक्रूटमेंट करना हो तो ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। कॉलेजियम सिस्टम में आपके 4+1 जजेज होते हैं, जिसमें से 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके बाद एक नया एनजेक आया। वो एनजेक क्या है? ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है हमारे देश में, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिवील कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया। ये एनजेक में क्या है, 3 जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट से, एक लॉ मिनिस्टर होंगे और एक गवर्नमेंट के कोई ऑफिसल्स होंगे। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मेंशन आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेके 146 तक देखने को मिलेगा। 124 से लेके 146 तक आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, एक बात और, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेज जो होनी चाहिए, ये टोटल 34 जजेज होनी चाहिए। ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का कोरम, लेकिन अभी कितना जजेज है? 32। हाल ही में 5 जजेज का रिक्रूटमेंट हुआ है और 2 वैकेंसीज खाली है अभी। 31 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है ये इन्होंने क्या करी है, जो 2 जजेस का नाम है वो रिकमेंड कर दिया गवर्नमेंट को। प्रेसिडेंट बस उस पर साइन करेंगे और ये 2 जज भी फुलफिल कर दिए जाएंगे। ये जो वैकेंसी है 2, ये भी फुलफिल हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दिल्ली जू में। दिल्ली जू में क्या हुआ है, वीना रानी, ये ओल्डेस्ट वाइट टाइग्रेस है जो कि दिल्ली जू में है। इनका डेथ हो गया है 17 एज में। एवरेज जो टाइग्रेस होती है ना, इसका एज 12 से 14 साल तक होती है। 12 से 14 साल तक वीना रानी ओल्डेस्ट वाइट टाइग्रेस दिल्ली जू के अंदर इसकी डेथ हो गई। बस आपको इतना याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वीना राय, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, वीना राय वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज दिस? वीना राय हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए वो रहेंगे, एनिमल वगैरह ऐसे करके। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का टारगेट है कि 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है हिमाचल प्रदेश को। ये ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है, हिमाचल CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये वर्ल्ड बैंक टीम से मिला, फिर यहाँ से फंडिंग वगैरह ये आएगी। इन चीज़ों के बारे में ये न्यूज़ दिया हुआ है। लगभग 2500 करोड़ के बारे में बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना लगेगा, 2500 करोड़। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह लिया जाएगा। शिमला में पैक्ट साइन करी गई है। इन चीज़ों को लेके ये न्यूज़ है। ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 तक हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए ये इतनी लोन लेने की बात की जा रही है। कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये किस पार्टी से है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। लास्ट ईयर ही यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें टोटल कितना सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के हिमाचल प्रदेश में? 68 सीट्स है। 68 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल की थी और इनका गवर्नमेंट अभी यहाँ पे चल रहा है। ओके, हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे बात की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश की कई सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बल बाड़ा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताया ना ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये जो है हिमाचल प्रदेश का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि इकलौता नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, बस आप थोड़ी सी गौर करना, सुनने की कोशिश करना। और बार बार आप जब सुनते जाओगे ना, फिर ये न्यूज़ में आएगा, फिर 2-4 दिन के बाद न्यूज़ में आएगा, फिर मैं इसे रिपीट करूँगा, तो इससे आपको याद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, याद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि बार बार कोई चीज़ को हम लोग रिपीट करते हैं तो ये याद ज़्यादा होती है और आपको भी इसे याद करने हैं।
जब आप एक बार याद करोगे तो बार बार ये चीज़ें आपको जब सुनाई पड़ेगी तो आप ये भूलोगे नहीं जल्दी। ओके, ये तो हो गया नेशनल पार्क्स के बारे में हिमाचल प्रदेश के। कौन कौन से नेशनल पार्क्स बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। इसके अलावा अभी 2 फरवरी को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्या होती है, 1971 में 2 फरवरी के दिन 1971 में रामसर में, रामसर कहाँ पे, ईरान का एक सिटी है रामसर, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन। ये कन्वेंशन के तहत जो है कई सारी कंट्रीज़ ने साइन करी थी पैक्ट कि हम लोग वेटलैंड्स को बचाएंगे, जो गीला जगह है ना जहाँ पे पानी वगैरह लगते हैं उनको हम लोग बचाएंगे। इसको लेके ये पैक्ट साइन करी गई थी। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को हम लोग ने इस बार मनाया है, हर एक साल 2 फरवरी को मनाते हैं। 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में ये कन्वेंशन साइन करी गई थी, इसलिए हम लोग जो जितने भी वेटलैंड्स है उसे हम लोग बोलते हैं रामसर साइट्स। पता है ना अभी कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में, 75 रामसर साइट्स हैं टोटल। इन 75 में से हिमाचल प्रदेश में भी आपको रामसर साइट्स देखने को मिलेंगे। ये रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश की, बेसिकली पोंग डैम लेक, PONG डैम लेक। ये एक बर्ड सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे चिड़िया वगैरह भी आके रहते हैं पोंग डैम लेक में। उसके बाद चंद्रताल, ताल मतलब होता है लेक, LAK लेक, चंद्रताल। फिर रेणुका लेक, रेणुका लेक में फेयर भी लगती है, कौन सा, रेणुका जी फेस्टिवल ऐसे लगता है। रेणुका जी कौन थे, ये भगवान परशुराम जो कि लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन थे, 6ठे अवतार थे, उनकी माता जी थी रेणुका। ओके, बर्ड सेंचुरी की बात करें हिमाचल प्रदेश में, ये तो रामसर साइट्स हो गया ना, कौन कौन सा, पोंग डैम लेक, चंद्रताल लेक, रेणुका लेक। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों बर्ड सेंचुरी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो फोक डांसेस। फोक डांसेस से एग्जाम में अभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो आपको फोक डांसेस याद होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले नाटी, ये MTS 2020 का क्वेश्चन आप जाके देखना, वहाँ पे पूछा गया है नाटी फोक डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। फिर डेमोन या राक्षस डांस, सन एंड सब्बू डांस, फिर डांगी, फिर कयांग मेला। ये फोक डांसेस आपको हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलेगा। फेयर या फेस्टिवल की बात करें, यानी कि मेला और पर्व की या त्यौहार की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में आपको सबसे पहले श्री रेणुका जी फेस्टिवल देखने को मिलेगा, जो कि रेणुका लेक में सेलिब्रेट किया जाता है, रेणुका जी फेस्टिवल। उसके बाद फगली फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, FAGLI फगली फेस्टिवल। लावी फेस्टिवल, LAVI लाइव फेस्टिवल नहीं, ये बेसिकली मेला होता है, लावी मेला, इसे आप लोग लावी फेयर बोल सकते हो। अच्छा, एक होता है लवानी डांस, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, LAVANI, इससे कंफ्यूज मत करना। और लावी फेयर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल जो आपको देखने को मिलेगा ये हल्दा फेस्टिवल, HALDA हल्दा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल, देन कुल्लू दशहरा फेस्टिवल, मिंजर मेला, फिर नलवड़ी फेस्टिवल। नलवड़ी फेस्टिवल जो CGL 2020 का पेपर आप देखना, वहाँ पे पूछा गया नलवड़ी फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है, NALWARI नलवड़ी फेस्टिवल। आगे बात करें इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट की, तो आपको सबसे पहले मोन्यूमेंट देखने को मिलेगा तब्बो मोनेस्ट्री, TABO मोनेस्ट्री, मठ, तब्बो मठ कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। फिर हिडिंबा देवी टेम्पल, हिडिंबा देवी कौन थी पता है, ये जो भीम थे, भीम जो पांडव के बेटे थे भीम, उनकी पत्नी का नाम था हिडिंबा देवी, उन्हीं के नाम पे ये टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में, हिडिंबा देवी टेम्पल। रॉक कट टेम्पल, नेक्स्ट रॉक कट टेम्पल, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको मैंने अभी बताया, कौन कौन सा, तब्बो मोनेस्ट्री, हिडिंबा देवी टेम्पल, रॉक कट टेम्पल। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, CPRC, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये शिमला में है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो ये कौन है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है अभी प्रेजेंट में, ये है राजेंद्र अरलेकर, ARLEKR, राजेंद्र अरलेकर जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में ही देखने को मिलेगा राजस्थान से। राजस्थान में क्या बात की जा रही है, ओपन प्रिजन्स के बारे में, यानी कि ये जो फंडा है ना, ये बेसिकली क्या है, 1950 से इंट्रोडक्शन हुआ था जो राजस्थान राज्य में ओपन प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट। पहले आपको ये पता होना चाहिए ओपन प्रिजन्स होता क्या है। ओपन प्रिजन्स मतलब ऐसा प्रिजन है, यानी कि ऐसा जेल जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई पहरादार ज़्यादा नहीं होता है, उसे हम लोग ओपन प्रिजन्स कहते हैं। ये जो प्रिजन्स हैं यहाँ पे जाके रह सकते हैं, खुले में घूम सकते हैं, आसपास की जो सिटीज़ है वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसी को हम लोग ओपन प्रिजन्स कहते हैं। ओपन प्रिजन्स में जो इनमेट्स हैं, यानी कि कैदी जो हैं, इनको कब यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जब जो कैदी है इनकी सज़ा के 1/3 जब ये जेल में काट ले, तब फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है ओपन प्रिजन्स में। वो भी कब, जब इसके बिहेवियर वगैरह सही हो, ये मतलब सच्चाई पे आए कि यहाँ से ये ओपन प्रिजन से भागेंगे नहीं, इन सब चीज़ों को लेके जब 1/3 सजा ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ओपन प्रिजन में इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका कल्चरल, बिहेवियरल, इन सब चीज़ों में इन्हांसमेंट किया जाता है कैदी का।
इन सब चीज़ों को लेके ओपन प्रिजन्स का फंडा यहाँ पे आता है। बात यहाँ पे राजस्थान की है तो 1972 में ये ओपन एयर कैंप रूल्स लाया गया था। 1 मिनट मैं इसे जूम कर लेता हूँ। राजस्थान प्रिजन्स ओपन एयर कैंप रूल्स 1972 में पास किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, याद नहीं करना, बस थोड़ी सी एक बार देख लो। ओके, ओपन प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट 1950 में लाया गया था राजस्थान स्टेट के अंदर। और प्रिजन एड एंड एक्शन रिसर्च के जो फाउंडर है सीमा चक्रवर्ती जी, इनके द्वारा कहा गया 92.4% लेस स्टाफ यहाँ पे होते हैं ओपन प्रिजन्स में। जो पर मंथ का खर्चे होते हैं एक प्रिजन में वो लगभग 500 रुपये के आसपास होते हैं। ये सब डेटा फालतू के हैं, आपको याद नहीं रखना बस। यानी कि कहने का मतलब कि ओपन प्रिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है, काफ़ी कम पैसा खर्चा होता है। जो प्रिजन होता है उसका लाइफ स्टाइल बढ़ता है। फिर प्रिजन का जो मेंटल और बिहेवियरल चेंज है ये यहाँ से ओपन प्रिजन से बढ़ने को देखने मिलता है। ओके, और ये जो ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट है ना, ये कई सारे जजेस के द्वारा, जो राजस्थान का एक यहाँ पे ओपन प्रिजन है इसमें विजिट किया गया तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्पेक्ट की यहाँ पे। फिर इन लोगों का कहना है, इन जजेस का कहना है कि ऑल ओवर इंडिया ऐसा कॉन्सेप्ट को लाया जाए ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट, जिससे कि जो कैदी है जो उनकी बिहेवियरल चेंज वगैरह हो पाए। इन सब चीज़ों को लेके ये बातें कही जा रही है। यहाँ पे बात की राजस्थान ओपन प्रिजन्स हेल्पिंग ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ इनमेट्स मतलब जो कैदी हैं उनको इनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओपन प्रिजन से जो कैदी होते हैं उनको घर में कोई भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं उनके नेटिव प्लेस में वहाँ जाने के लिए भी अलाउ वगैरह किया जाता है, जिसे हम लोग पाड़ोल कहते हैं। पाड़ोल मतलब होता है अलाउ करना कैदी को उनके जो बिहेवियर है उनके बेसिस पे, यानी कि सच्चाई के प्रति जब वो कैदी रहते हैं तो फिर उनको घर जाने के लिए अलाउ किया जाता है, कोई भी फेस्टिवल वगैरह या फिर शादी वगैरह है उनको अटेंड करने के लिए। ओके, राजस्थान की यहाँ पे बात की जा रही है तो राजस्थान के बारे में आपको भी थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स की बात करें, यानी कि विधानसभा सीट्स की बात करें तो टोटल 200 विधानसभा सीट्स देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम इलेक्शन 2018 के दिसंबर के महीने में आई थिंक हुआ था, तो 2018 के दिसंबर में जो सीट आई थी 100 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का था और बाकी बीजेपी और कई सारे पार्टीज़ की थी। तो राजस्थान में पार्टी किसकी होगी? 100 सीट्स में से 101 सीट से गवर्नमेंट बन जाती है तो कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टी चल रही है राजस्थान में। सीएम की बात करें राजस्थान के तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी। और गवर्नर कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्रा, KALRAJMISHRA। ओके, राजस्थान में आपको नेशनल पार्क्स की बात करें, राजस्थान में नेशनल पार्क देखने को मिलेगा मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क पता है ना, परसों या तरसों मैंने वो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड के बारे में चर्चाएं की थी कि वहाँ से राजस्थान और गुजरात वाले डेजर्ट से जो पावर सप्लाई होता है यहाँ पे इंडियन ग्रेट बस्टर्ड इन पावर सप्लाईज के तारों से टकरा के इसकी डेथ होती है। तो वही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स की बात करें राजस्थान की तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, यानी कि सरिस्का नेशनल पार्क के अंदर आपको टाइगर भी देखने को मिलेगा, उसे हम लोग टाइगर रिजर्व कहते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी टाइगर रिजर्व। देन वी कम टू फोक डांस, FOL के फोक डांसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला फोक डांस आपको घूमर, GHOOMAR, काफ़ी फेमस है राजस्थान में घूमर फोक डांस। ये जो है भील ट्राइब के द्वारा की जाती है, गॉडेस सरस्वती को डेडिकेट है ये डांस, घूमर डांस। अच्छा, घूमर से और झूमर से कंफ्यूज मत करना, झूमर डांस जो है ये झारखंड में परफॉर्म की जाती है। झूमर और घूमर कहाँ पे? राजस्थान में, झूमर झारखंड में। नेक्स्ट फोक डांस की बात करें भवई, BHAWAI, कलबेलिया, कठपुतली, चाड़ी या फिर पोट डांस। ये एग्जाम में भी आया है, क्वेश्चन कैसे आया था? जो डांसर्स है ये पोट्स कंटेन करते हैं लिट लैम्प्स ऑन देयर हेड्स, यानी कि माथे पे जो लैंप रख के डांस करते हैं। ये डांस का नाम क्या है और ये ये डांस का नाम क्या है ये पूछा गया था। तो जो माथे पे रख के डांस करते हैं, माथे पे जो दीप होती है उसको जला के डांस किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं चाड़ी डांस या फिर पोट डांस, CHARI डांस या फिर पोट डांस। और ये डांस कहाँ के है? राजस्थान के फोक डांस है। देन नेक्स्ट डांस इज चकड़ी, CHAKRI, चकड़ी डांस। गैर डांस, गवरी डांस, तेरह ताली, स्विसिनी, SUISINI, ये भी पूछे हुए हैं, तेरह ताली और स्विसिनी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एडोलेसेंट इंडिया के बारे में बताई गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें एक सेक्शन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देखने को मिलेगा। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बात की जा रही है। हाल ही में आपको देखने को मिलेगा कई सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हुआ है हमारे देश में। कई सारे जो लीडर्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा फ्रीडम स्पीच दिए गए हैं, डेरोगेटरी स्पीचेस वगैरह, इनका कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इनका मिसयूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इन चीज़ों को लेके इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि मेंस वगैरह देना है किसी भी
रिटन एग्जाम का, तब तो आप इस पर फोकस करो, क्योंकि आपको वहाँ पे अपने माइंड से सोच के लिखना पड़ता है। बट आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार गो थ्रू हो जाना है कि ये चीज़ें कहीं क्या जा रही है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे मनरेगा से रिलेटेड देखने को मिलेगा। मनरेगा में जो पैसे दी गई है 60,000 करोड़ का इस बार के बजट में दी गई है, इसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। कोई इसमें कहता है कि 2 लाख कुछ अमाउंट दिया हुआ है, उतना पैसा देना चाहिए, कुछ तो कोई कुछ फालतू की चीज़ें हैं। और यहाँ पे बताई जा रही है कि मनरेगा की कई सारी जो वेजेज है वो पेंडिंग में है, मनरेगा की जॉब्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम टू रीडिंग दिस आर्टिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ये क्रम्बल्स हो चुका है, क्रम्बल्स हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल एकदम खतरे में जा रही है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन आपको रेट्स देखने को मिलेगा यहाँ पे लगभग 27.6%। अर्बन फूड वगैरह इन सब चीज़ों में बताया, यानी कि 2 डिजिट में इनके इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं अभी। 2 डिजिट मतलब समझ रहे हो, अभी इंडिया का इन्फ्लेशन है 7 आया था, होना चाहिए जो RBI के द्वारा जो सजेस्ट की जाती है 4 ± 2%, यानी कि 6% या फिर 2%, इनके बीच में इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बिल्कुल डबल डिजिट पे 27, 39, बिल्कुल इन्फ्लेशन एकदम 2-3 रेट्स पे चल रही है। इन चीज़ों को लेके बताई जा रही है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्रेश करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पे जो है ऑनियन वगैरह, मिल्क वगैरह, इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। इन सब चीज़ों को लेके इस पर्टिकुलर जो ग्राफ है इनमें शो किया गया है पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल, मलेशिया में जो एथनिक डेमोक्रेसी है, यानी कि जो रिलीजियस चीज़ों को लेके यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक है, इनको लेके बताई गई इतना बड़ा आर्टिकल है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको टाइम सेव करना है तो नहीं पढ़ना है, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। बस ये मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको नज़र में आएगी। ये क्या है? वॉइस डिफेक्ट्स। ये क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो पॉपुलर एक्टर है, एक्ट्रेस है या फिर लीडर्स हैं, यानी कि जितने भी पॉपुलर लोग हैं, उनके वॉइस को यूज करके डेरोगेटरी स्टेटमेंट वगैरह बनाना, जो निंदात्मक स्टेटमेंट वगैरह बनाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिले, ये की जा रही है वॉइस डिफेक्ट्स। वॉइस डिफेक्ट्स मतलब क्या होती है ना, किसी एक पर्सन का वॉइस को यूज करके उससे कुछ और बोलवा लेना, इसी को हम लोग वॉइस डिफेक्ट्स कहते हैं। वॉइस डिफेक्ट्स आखिर में है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का वॉइस चेंज करके उसी कुछ और बोलवा लिया जाता है उन्हीं की आवाज़ों में, उसे ही हम लोग वॉइस डिफेक्ट्स कहते हैं। फिर फेस डिफेक्ट्स भी होता है, चेहरा में कुछ छेड़छाड़ करके चेहरा बदल देना किसी एक पर्सन का, उसी पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे करके। फिर वीडियो डिफेक्ट्स भी होता है। वीडियो डिफेक्ट्स क्या होता है? चेहरा किसी और का रहेगा, बोलेगा कोई और, यानी आवाज़ें कुछ और आ रही होगी उन्हीं की आवाज़ में। इन सब चीज़ों को लेके ये बातें यहाँ पे की जा रही है। यहाँ मेनली इस आर्टिकल में वॉइस को लेके फोकस किया गया है। हाल ही में केस आया था वॉइस डिफेक्ट्स का, जो यूएई का बैंक है, एक यूएई का बैंक के जो मैनेजर वगैरह है उनको कॉल आया किसी कंपनी के हेड से कि इतना पैसा इनको ट्रांसफ़र किया जाए, और ये कंपनी के हेड एक्चुअल में थे नहीं, उन्हीं की आवाज़ में ये कॉल आया था। इन सब चीज़ों को लेके ये पूरा आर्टिकल में बताया गया है कैसे वॉइस डिफेक्ट्स जो है हानि पहुँचा रही है। ओके, वॉइस डिफेक्ट्स बस आपको पता होना चाहिए ये वॉइस डिफेक्ट्स है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा। नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये लैंड कर गया है विक्रांत पे। ये विक्रांत क्या है? इंडियन नेवल शिप्स है। इंडियन नेवल शिप है INS विक्रांत, जो कि पहला एरोप्लेन होगा टच डाउन करने के, यानी कि यहाँ पे उतरने वाले INS विक्रांत में ये MG-29K फाइटर जेट है, ये यहाँ पे लैंड किया है। ये शिप का नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत पे ये MG-29K फाइटर जेट लैंड किया है। ये इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। ये शिप जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर इस आर्टिकल में बताया गया है। इससे पहले ये आपको और देखने को मिलेगा INS विक्रमादित्य, जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, यानी कि जहाज़ों, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जो शिप है, शिप पे हम लोग जहाज़ उतार पाएँ उसी को एयरक्राफ्ट कैरियर कहेंगे। LCA मतलब क्या? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। IAC मतलब क्या होता है? यहाँ पे IAC एक वर्ड है, कहीं आप कंफ्यूज कर सकते हो पढ़ते टाइम। IAC मतलब क्या होता है? इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। यही है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। जो शिप्स होते हैं यहाँ पे हम लोग जहाज़ को लैंड करा सकते हैं, फिर उसे यहाँ से उड़ा सकते हैं, इसी को एयरक्राफ्ट कैरियर किया। आपने देखा होगा पहले INS विक्रमादित्य, यहाँ पे भी ये जहाज़ जो है उतारा गया था, फिर फ्लाई किया गया था। इसको लेके ये पर्टिकुलर न्यूज़ है। इधर बगल में ही आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप से आप ट्रेन में फूड जो है ऑर्डर कर सकते हो। जो IRCTC है व्हाट्सएप के साथ टाइप करी है, वहाँ से आप लोग ये फूड ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से मैसेज वगैरह करोगे, वहाँ से फिर फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो ये था लास्ट आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बताया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज में ये लास्ट आर्टिकल था, एंड आई होप आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आया होगा। और CGL के एग्जाम डेट और CHSL के एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। आप लोग प्लीज़ फोकस कर दो, जो अपने टेस्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। जितना टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जो रिवीजन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। सो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।